Hello students, now we discuss our new topic which is known as reflection and absorption and transmission of thermal radiation। स्टूडेंट जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट होता है देन उस इंसिडेंट रेडिएशन का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ एब्जॉर्प्शन में यूज होता है एंड कुछ ट्रांसमिट हो जाता है। तो दिस मींस द टोटल सम ऑफ एब्जॉर्प्शन रिफ्लेक्शन रेडिएशन एंड एब्जॉर्प्शन रेडिएशन एंड ट्रांसमिशन रेडिएशन इज इक्वल्स टू टोटल इंसिडेंट थर्मल रेडिएशन। दिस मींस कैपिटल Q। क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू दिस नाउ वी डिफाइन ए बॉडी which is known as black body. So what is the black body? Black body is the object, is the body, black body. So what is black body? Black body is the object or a body which has absorptive power 1 or absorptive power 100%. This means absorptive power of black body is equals to 100%. दिस मीन्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो जितना भी थर्मल रेडिएशन उसके ऊपर इंसिडेंट होता है वो टोटल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और जिसके लिए जो रिफ्लेक्शन है और ट्रांसमिशन जो है उसकी वैल्यू जीरो होती है, उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी। क्लियर ना? सो ब्लैक बॉडी को डिफाइन करने के लिए या हम प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी की बात करें तो प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी एक साइंटिस्ट है फेरी ने प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी बनाई थी। प्रैक्टिकल मीन्स क्योंकि नेचर के अंदर परफेक्टली ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, कोई भी बॉडी जो है वो 100% ब्लैक बॉडी की तरीके से बिहेव नहीं करती, ठीक है, इसलिए फेरी ने प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी बनाई और प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी जो है वो इस तरीके से थी, इस तरीके से। और इसके अंदर यहाँ पे जब भी लाइट या कोई भी थर्मल रेडिएशन इस कैविटी के थ्रू यहाँ पे एंटर करता है तो उसका इसी के अंदर मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन होता है और जिससे कि ब्लैक ये जो रिफ्लेक्शन है इस बॉडी के अंदर ही रहता है, जिसमें टोटल जो इंसिडेंट रिफ्लेक्शन या इंसिडेंट थर्मल रेडिएशन आया वो इसी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये हमारी फेरी की क्या है, प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी जो हम प्रैक्टिकल पर्पज के लिए यूज करते हैं। नाउ किरचॉफ ने ब्लैक बॉडी के रिगार्डिंग और एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए, कुछ लॉज दिए। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं किरचॉफ लॉ। सो व्हाट इज द किरचॉफ लॉ? अकॉर्डिंग टू दिस एट एनी गिवन टेम्परेचर द रेशो ऑफ एमिसिव पावर, जिसमें जो एमिट कर रही है लाइट, ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद ये टोटल जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसका कितना पार्ट उसको एमिट कर रहा है, उसको द रेशो ऑफ एमिसिव पावर टू द एब्जॉर्प्टिव पावर, जो एमिशन पावर है टू द एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ए बॉडी ऑफ ऑल बॉडीज फॉर ए सर्टेन वेवलेंथ इज कांस्टेंट। किसी भी कांस्टेंट किसी भी सर्टेन वेवलेंथ के लिए किसी भी गिवन टेम्परेचर पे किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी बॉडी की जो एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का जो रेशियो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू द एमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी। ये जो कांस्टेंट है ये किसी भी परफेक्ट ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर के इक्वल होती है फॉर कोरस्पॉन्डिंग टू दैट टेम्परेचर एंड वेवलेंथ, उस टेम्परेचर और वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग। दिस मींस अगर हमारे पास कुछ बॉडीज हैं तो उन बॉडीज के लिए जो उनकी एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का जो रेशियो है फॉर फर्स्ट बॉडी, एमिसिव पावर एंड एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो है जो सेकंड बॉडी, ये सब क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, एंड दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू द एमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी फॉर दिस टेम्परेचर एंड वेवलेंथ। क्लियर? नाउ वी डिस्कस स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। व्हाट इज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ? तो स्टीफन बोल्ट्जमैन दो साइंटिस्ट हैं, एक ने जो थ्योरेटिकल है उसको डिफाइन किया था उनको और दूसरे ने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया इसका। तो दिस इज नोन एज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन law. So what is Stephen Boltzmann law? So according to this the heat energy emitted per second per unit area, the heat energy emitted per second per unit area of a black body is directly proportional
to the fourth power is directly proportional to the fourth power of the temperature of its surface. This means the heat energy emitted or radiated is directly proportional to the fourth power of the temperature of the surface of the black body. So E directly proportional to T raised to power 4 and E is equals to sigma T raised to power 4, where sigma is nothing. Sigma is the proportionality constant and is known as Stefan-Boltzmann constant. Clear na? And is known as Stefan-Boltzmann constant. Clear? So this is Stefan law, and now we start our next law related to black body, and this is. Now we discuss Wien's displacement law. So what is displacement law? So according to this, the wavelength of the wavelength corresponding to the maximum energy maximum emitted energy of any black body is inversely proportional to the absolute temperature. Is inversely proportional to the absolute temperature. This means wavelength corresponding to maximum energy is inversely proportional to the absolute temperature, and lambda m is equals to B upon T, where B is nothing. B is simple wind displacement coefficient or constant, Wien's constant. Clear na? Done. Next is triple point. So what is the triple point? It is a, I hope कि आपको क्लियर होगा. Next one is triple point. Triple point. So what is the triple point? It is the point on PT diagram. PT diagram means phasor diagram or pressure temperature diagram. It is a graph. It is the point of PT diagram where all the three states or phases, all the three phases or states of a substance can coexist. This point is known as ट्रिपल पॉइंट. पीटी डायग्राम के ऊपर एक ऐसा पॉइंट जिसपे किसी भी सब्सटेंस की तीनों फेजेस सॉलिड, लिक्विड और गैस एग्जिस्ट करते हैं. दिस पॉइंट इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट. एंड जो डायग्राम हमारे आता है वाटर के लिए, तो वाटर के लिए दिस इज टेम्परेचर एंड दिस इज प्रेशर, एंड द डायग्राम इज दिस इज रिप्रेजेंट सॉलिड स्टेट, दिस इज लिक्विड एंड दिस इज vapor or stream, and this point is known as triple point. Done. This point is known as triple point. Clear? I hope कि आपको क्लियर हुआ होगा. Thank you so much.